पहले तो लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ, कम से कम उसके लिए तो माफ़ी मांगी जाए। ये कहे कि ना हाँ जी हमसे गलती हुई, पत्थर पे ये होना नहीं चाहिए था, किसी ने नहीं किया। आप बाकी जो मजहबी इदारों में फंक्शन होते हैं जहाँ इस तरह के पत्थर लगते हैं, आप गूगल करके निकाल के देखिए, कहीं पे भी ये सरकारी एम्बलम जो है इस्तेमाल नहीं होता। सरकारी एम्बलम सिर्फ और सिर्फ सरकारी फंक्शनों में इस्तेमाल होता है। मस्जिद जो है, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सरकारी इदारे नहीं है, ये मजहबी इदारे होते हैं। मजहबी इदारों में सरकारी एम्बलम इस्तेमाल नहीं होते। ये सूरत जो है, ये शक्ल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया था। मुझे तो पता ही है ना, कहीं पे उन्होंने ऐसा पत्थर लगाया। आज भी लोग उनके काम को याद करते हैं, इस बात के बावजूद कि उन्होंने वहाँ अपने नाम का कोई पत्थर नहीं लगाया। इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कि एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे सिविल चाहे पुलिस, ऑनरेबल एमएलएज के साथ मिलके उन्होंने वक्त पे जो कदम उठाए, जो लो लाइंग एरियाज से लोगों को इवैक्यूएट किया, जो इमरजेंसी शेल्टर में रखा, उससे कम से कम जानी नुकसान से हम बचे। माली नुकसान को हम दुरुस्त करेंगे। इसके लिए मरकज़ से एक ख़ास टीम जो है उनको भेजा जा रहा है। वो यहाँ पे जो डैमेज हुआ है, चाहे सरकारी इदारों का चाहे प्राइवेट, और ख़ासकर जो एग्रीकल्चर में हमें नुकसान हुआ है, जो खेतों में नुकसान हुआ है, जो मेवे को नुकसान हुआ है, हॉर्टिकल्चर का, इसका भी हम असेसमेंट करके जितना हमसे हो सकेगा रिलीफ के तौर पे वो हम लोगों तक पहुंचाएंगे। टीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है एक टीम भेजी जा रही है। उनसे जाहिर सी बात है हमारी गुजारिश होगी कि जितना वो हमें दे सकेंगे रिलीफ के तौर पे वो दें, ताकि उसका सही इस्तेमाल हो। मैडम मुफ्ती अर्ज यू टू टेक मैटर विद द सीएम सेंटर कि जो जहलिम पैकेज के तहत 1630 करोड़ रुपया लाया गया मुफ्ती ने, तो वो अनयूज्ड है। अब ये बात उन्होंने खुद छेड़ी, तो अब मैं क्या कहूँ ना। पहले तो वो इस बात का जवाब दे कि उन्होंने खुद क्या किया। 18 तक तो वो खुद थी। 15 जनवरी में मैं चला गया, 15 पूरा, 16 पूरा, 17 पूरा, 18 आधा, 3.5 साल 2014 के सैलाब के बाद ज़रा वो मेहरबानी करके बताएं कि हमें क्या दे के गए वो। उसके बाद मैं मरकज़ से 18 के बाद का जवाब जो है वो मैं हासिल कर लूँगा, लेकिन कम से कम 18 तक जो उनके मिनिस्टर थे वो उसका हमें जवाब दें। जो कैबिनेट की सब कमेटी बिठाई गई थी, जिसमें अल्ताफ़ बुखारी साहब और बाकी मेंबर थे उस कैबिनेट सब कमेटी के, उस कैबिनेट सब कमेटी का जो उनकी फाइंडिंग्स थी वो दबाई क्यों गई? ये अगर उन्होंने उस वक्त सही काम किया होता, 2014 के सैलाब के बाद अगर सही तरीके से ड्रेजिंग की गई होती, अगर सही तरीके से फ्लड चैनल का जो है कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई होती, अगर यहाँ पे जो पंप शेड बनाने थे अगर उन पे काम मुकम्मल किया गया होता, आज शहर का ये हाल नहीं होता। तो चलिए, मैं ये बात कहने वाला नहीं था, लेकिन अब उन्होंने खुद ये बात छेड़ी तो हम अब मजबूर हुए जवाब पैसा तो आया था। अच्छा। पैसा आया था, उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हुआ, अब उसके लिए हमें जवाब मांगना होगा। सर, कल हजरत बल में स्टोन जो है उसको पत्थर से तोड़ा गया, फिर दरअसल रवि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इसके बारे में उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी इदारे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम, इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल, और फिर पत्थर लगाने की क्या ज़रूरत थी ना? क्या काम काफ़ी नहीं था? दरगाह हजरत बल को ये सूरत जो है, ये शक्ल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया था। मुझे तो पता ही है ना, कहीं पे उन्होंने ऐसा पत्थर लगाया। आज भी लोग उनके काम को याद करते हैं, इस बात के बावजूद कि उन्होंने वहाँ अपने नाम का कोई पत्थर नहीं लगाया।
पत्थर लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर काम सही होता तो लोग खुद ब खुद उस काम को पहचान लेते। अब चलिए, उन्होंने गलती की, हो गया, नहीं होना चाहिए था। तो कम उन्होंने सर, कहा कि पीएससी लगाने पे- पीएससी भी लगाएंगे उन्होंने कहा कि उनको पीएससी और लगाना एफआईआर भी चाहिए। काटेंगे। अगर ये नहीं हुआ तो ये वो हड़ताल पे अब बैठेंगे। डरा धमका के ये करने का क्या फ़ायदा? ये आपने पहले तो लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ। कम से कम उसके लिए तो माफ़ी मांगी जाए। ये कहे कि ना हाँ जी हमसे गलती हुई, पत्थर पे ये होना नहीं चाहिए था। किसी ने नहीं किया। आप बाकी जो मजहबी इदारों में फंक्शन होते हैं जहाँ इस तरह के पत्थर लगते हैं, आप गूगल करके निकाल के देखिए, कहीं पे भी ये सरकारी एम्बलम जो है इस्तेमाल नहीं होता। सरकारी एम्बलम सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी फंक्शनों में इस्तेमाल होता है। मस्जिद जो है, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सरकारी इदारे नहीं है, ये मजहबी इदारे होते हैं। मजहबी इदारों में सरकारी एम्बलम इस्तेमाल नहीं होते। सर लास्ट एक क्वेश्चन, आपने जीएसटी काउंसिल मीटिंग की दिल्ली में, तो जम्मू कश्मीर से कितना फायदा मिला? बहुत फ़ायदा मिला। सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे जो हैंडीक्राफ्ट वाले हैं, आपको याद होगा जैसलमेर में जब इससे पहले 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उस वक्त हमारे हैंडीक्राफ्ट वालों को बहुत डर था कि उनके शॉल और कालीन पे जो है जीएसटी की रेट बढ़ा दी जाएगी। इस जीएसटी काउंसिल में रेट बढ़ाने के बजाय उनका रेट कम कर दिया गया। आज हमारे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स पे जीएसटी का रेट अब कुल 5% है। तो इससे हमारे हैंडीक्राफ्ट जो है, हैंडीक्राफ्ट वालों को कई इससे फ़ायदे होंगे। उसके साथ साथ जो बाकी मुल्क के लोगों को महंगाई में कमी का फ़ायदा होगा, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी उसका फ़ायदा होगा। शुक्रिया।